औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदीनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ याद होगी। जब पेपर होता था तो बहुत से जो स्टूडेंट्स थे एक दूसरे से पूछते थे कि आपकी कैसी तैयारी है। तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो कहते थे कि जी हमारी तो बिल्कुल अच्छी तैयारी नहीं है, हम तो कुछ तैयारी कर ही नहीं सके, कुछ अच्छा पढ़ ही नहीं सके। वो मुतमईन ही नहीं होते थे, वो कभी अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। और मज़े की बात ये होती थी कि जब रिज़ल्ट आता था तो आमतौर पे उनकी कोई ना कोई पोजीशन होती थी या अच्छे मार्क्स होते थे। फिर कुछ लोग ऐसे होते थे जो कहते थे बस यार ज़बरदस्त तैयारी है, बहुत अच्छी। उनका एतमाद देख के बहुत से लोगों को अपनी तैयारी और अधूरी महसूस होती थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आता था तो पता चलता था कि जी बस गुज़ारे लायक मार्क्स लिए हैं और पास हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो बस थोड़े बहुत मुतमईन होते थे और कहते थे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जब रिज़ल्ट आता था तो मुनासिब अंदाज में वो पास हो जाते थे। मुझे ये बात क्यों याद आई? हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आता है कि जब हम अपने आप को इवेल्युएट कर रहे होते हैं और पता चलता है कि हम तो कहीं भी नहीं हैं। पता चलता है कि मेरा तो सब कुछ ही गलत है, मेरे पास तो एक भी सच्चा और सच्चा खालिस अमल है ही नहीं। लगता है मैं तो बिल्कुल तही दस्त हूँ, सारे लोग पास हो जाएंगे। कुछ लोगों का आपने देखा कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है और उस प्रेजेंटेशन की वजह से वो पास हो जाते हैं। और कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनके पास ना कंटेंट होता है ना प्रेजेंटेशन होती है, जिन्हें एग्ज़ाम्स बहुत डराते हैं, जो टेस्ट से बहुत घबराते हैं, जिन्हें अपनी किसी सलाहियत पे कोई एतबार नहीं होता, जिन्हें लगता है मेरे अंदर तो कोई सलाहियत नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अपना आप बहुत छोटा लगता है, नाकारा सा, निकम्मा सा। बंदे को लगता है कैसे पास होना है। और अगर कोई टेस्ट भी ऐसा हो कि जिसमें लगे कि पास होना बहुत ज़रूरी है, क्या करे ऐसा इंसान? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेस में नहीं लग सकते, जो किसी मुकाबले में नहीं आ सकते। वो कभी भी मुकाबले में नहीं आना चाहते, वो कभी कंपैरिजन में नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं किसी से, सारे लोग मुझसे अच्छे हैं। जब सभी अच्छे हैं तो किस चीज़ का कंपैरिजन? अशफाक अहमद साहब की बात याद आ गई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे दीवारों के साथ लग के ज़िंदगी गुजारते हैं। अपना आप बहुत ही कम माया से महसूस होता है। मुझे अपने अब्बा जी का आखिरी वक्त याद आता है। जब उनका कैंसर डायग्नोज हुआ तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगे कि उनकी किसी बात से, किसी जेस्चर से, किसी की ज़रा सी भी दिल आज़ारी ना हो। वो हर एक को और ज़्यादा मोहब्बत देने लगे, वो और ज़्यादा हम्बल हो गए। उन्हें लगता था कि एक दूसरी दुनिया में जो मैंने एंटर होना है, वहाँ मैं इस अंदाज़ में एंटर हूँ कि मुझे पीछे कोई मलाल ना हो। इंसान को जब पता चलता है ना मैं जा रहा हूँ दुनिया से, एक अजीब सी बेबसी, एक अजीब सी आजिज़ी उसमें आ जाती है। वो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना शुरू हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि वो हर लम्हा खुद को कटहरे में खड़ा कर लेता है, को माफ़ करने लगता है। वो सारे डेबिट क्रेडिट्स ख़त्म कर देना चाहता है, क्लियर करना चाहता है। इंसान को जैसे जैसे शऊर आता है उसकी एक अजीब सी कैफियत होने लगती है। आमतौर पे कहा जाता है ना बहुत माइंडफुल हो के ज़िंदगी गुजारें। हम तकवा की डेफिनेशन पढ़ा करते थे किसी ज़माने में कि झाड़ियों वाले रास्ते से यूं गुजरना कि ये जो कपड़े हैं ये झाड़ियों में ना अटकें, आप सेफली उसमें से गुजर जाएं। तो मुझे लगता है कि जब इंसान को ज़िंदगी की समझ आना शुरू होती है तो वो इतना केयरफुल हो के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जा बजा झाड़ियाँ नज़र आती हैं। उसे समझ नहीं आती मैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अपने आप को बचाऊं।
पुरानी आदतें होती हैं, बहुत से रवैये अपने, बहुत सी सोचें अपनी, बहुत सी नीयतें अपनी, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अपने आप को निकाले और बचाए। मुझे एक साहब याद आ गए, मदीना पाक में रहते थे। उनसे किसी ने पूछा आप यहाँ करते क्या हैं? उन्होंने कहा करना क्या है, बस गिरते हैं संभल जाते हैं, गिरते हैं संभाल लिए जाते हैं, तो बस ये गिरना संभलना चलता ही रहता है। तो असल बात ये है कि संभल जाएं या संभाल लिए जाएं। वो लोग जो तही दामन होते हैं, तही दस्त होते हैं, जिनको लगता है मेरे नामाए अमाल में तो कुछ भी ऐसा नहीं, जिन्हें लगता है कि ये जो टेस्ट है मुझे तो इसमें से नहीं गुजरना आता, फिर वो क्या सोचते हैं? फिर उन्हें वो शख्स याद आता है जिसके बारे में हदीस में कुछ यूँ आता है कि क़यामत के रोज़ एक शख्स होगा, उसका जब नामाए अमाल तोला जाएगा तो सिर्फ एक नेकी की कमी होगी। अब वो हर तरफ जाएगा और सबसे कहेगा कि मुझे एक नेकी दे दो, लेकिन ये तो वो दिन होगा कि जब हर इंसान को एक नेकी की ज़रूरत है। उसके लिए एक छोटी से छोटी नेकी भी अहम है कि शायद इसी एक नेकी की वजह से मुझे जन्नत में दाखिला मिल जाए। अब वो हर तरफ जा रहा है, मिन्नत तरला कर रहा है, लेकिन उसे नेकी नहीं मिल रही। इतने में वो एक शख्स को देखता है, उसके पास जाता है। वो शख्स कहता है अच्छा सिर्फ एक नेकी चाहिए, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम जन्नत में चले जाओगे, तुम अपनी मुराद को पा लोगे। वो शख्स कहता हाँ। तो वो शख्स कहता है दूसरे वाला कि ये लो, मेरे पास एक ही नेकी है नामाए अमाल में, एक नेकी के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। तुम ऐसा करो कि ये नेकी भी तुम ले लो, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। मेरा नामाए अमाल तो गुनाहों से भरा पड़ा है, उन गुनाहों के सामने इस एक नेकी की क्या वक़्त है। चलो तुम्हारा बेड़ा तो पार हो जाएगा, लो ये नेकी और मौज करो। अब वो शख्स खुशी खुशी वो नेकी लेके आएगा अल्लाह के हुजूर। अल्लाह कहेगा तुझे ये नेकी आज के दिन किसने दे दी? अल्लाह हालांकि सब कुछ जानता है, लेकिन वो फरमाता है तुझे आज के दिन जब हर इंसान मोहताज है, ये कौन सखी है जिसने अपनी नेकी दे दी? उस शख्स को हाजिर किया जाएगा। वो शख्स कहेगा कि मैंने अपनी नेकी इसलिए दे दी कि चलो इसका बेड़ा पार हो जाए, ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आएगी कि कहेगा कि जा, तेरी इस नीयत की वजह से, तेरी इस सोच की वजह से, तेरी इस अमल की वजह से तेरे लिए भी जन्नत है। फिर बनी इसराइल का वो शख्स याद आता है मुझे, जिसको उसके बार बार गुनाह करने की वजह से और तौबा तोड़ देने की वजह से बस्ती बदर कर दिया गया था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अल्लाह से कहा कि मैंने तेरे प्यारे बंदों से सुना है कि जिसका कोई ना हो उसका तू होता है, और ये वो वक्त है जब अपनों की बहुत ज़रूरत होती है। माना कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अगर तो मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज़्यादा हैं तो तू ऐसा कर कि मुझे माफ़ ना कर, बल्कि तू ऐसा कर कि जितने भी तेरे गुनाहगार हैं सबके गुनाहों की सज़ा मुझे दे दे, लेकिन उन सब को माफ़ कर दे, सबका बेड़ा पार कर दे, उन सबको बामुराद कर दे, उन सब के हिस्से की सज़ा मुझे दे दे। अल्लाह को उसका यूं दुआ करना इतना अच्छा लगा कि जब उसकी डेथ हो गई तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसकी तदफीन व तकफीन करो। मुझे ये क्यों बातें सारी याद आ रही हैं कि जब हम खाली दामन हों और हमारे पास एक ही नेकी हो
تو اسے دوسروں میں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اسے دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں ہم کہ کوئی نہیں، آپ آگے بڑھ جاؤ، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی کشتی کنارے لگانے کی کوشش کریں، نیت کریں، سپورٹ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی کشتی بھی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کنارے لگا دے، کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کو تو رب کی رحمت پہ، فضل پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ جن کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں انہیں تو اپنے رب کی رحمت پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے اچھے ناظرین، جب بھی زندگی میں لگے کہ کوئی امتحان آ گیا ہے، کوئی ٹیسٹ آ گیا ہے اور یہ مشترکہ کوئی ٹیسٹ ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ دوسروں کو سپورٹ کر لیں، دوسروں کے لیے دعا بھی کر دیں کہ اللہ کریم سب کو سرخرو کر دے اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم تہی داماں تہی دستوں کا بیڑا بھی پار کر دے۔ ہمیں صرف تیری رحمت پہ بھروسہ ہے، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہماری نیتوں کو بھی نہ دیکھ، ہماری کوششوں کو بھی نہ دیکھ، بس اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو دیکھ کہ تو نے آج تک یہاں تک پہنچایا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، تو بس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قبول فرما لے۔ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان و رحیم اور کریم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ، ورنہ تیرے کمزور بندے کہاں جائیں گے۔ یہ ایک رویہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بس خود کو حوالے کر دیں، میرا رب میرے لیے جو چاہے، جو فیصلہ کرے، مجھے اس پہ مطمئن رکھے۔ اللہ تو جو چاہے، تو میرے لیے جو پسند کرے، بس اپنی چاہت کو میری چاہت بنا دے، اپنے فیصلے کو میرا فیصلہ بنا دے، اپنی مرضی کو میری مرضی بنا دے۔ تو جناب پھر انسان جہاں بھی رہے، جب اس کی رضا مل جائے تو پھر ستّے خیراں، پھر کھونے پانے کی ساری گیم ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح بے ربط سی باتیں اور خیالوں کے سلسلے، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے اپنے آپ سے ہی جیسے ملاقات ہو گئی۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگا؟ شیئر کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔